खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा, जलाली और अद्वैत नाम में आप सभी को रेवरेंड सुमित हैरिसन का सलाम। हम आपका आज की पाक इबादत के अंदर वेलकम करते हैं, जो हम एशियन स्कॉटिश क्रिश्चियन फेलोशिप की जानिब से सुनने वाले हैं। आज जो गीत हमारे बीच में रखेंगे वो भाई नवीद कामरान, उनके बच्चे। इबादत में जुड़े रहिए, खुदावन आपको बहुत बरकत देगा। और इससे पहले कि हम गीत में जाएं, गाने को सुने, आइए हम खुदावन से दुआ मांगे। कुदूस पे रहीम बाप, हम निहायत शुक्र ताजीम के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी पाक मौजूदगी के लिए, हमारे घरों में, हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों में, हमारे खानदानों में। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी पाक रूह हमें छूती है, हमसे बात करती है, और खुदावन हमें बार बार उन जरियों के पास लेकर आती है जो खुदावन हमें तेरे हुजूरी में लेकर आ सकते हैं। ऐ जिंदा खुदा होने दे कि आज की इबादत हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारी रूह के लिए मुबारक ठहर सके। और खुदावन एक एक लफ्ज़ जो तेरी तरफ से बोला जाता है, खुदावन हमारे दिलों को छू सके, हमसे बात कर सके और हमें जिंदा कर सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम भाई कामरान फैमिली के द्वारा इस गीत को सुने। आमीन। मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मैं दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, दुश्मन को अपने गले से लगाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं, मैं उसके हर एक जुल्म को भूल जाऊं। मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे, मुझे तो दिलों में उतरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफाई के नगमत गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, मेरे लब वफाई के नगमत गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, मोहब्बत के जान से गुजरना सिखा दे, मोहब्बत के जान से गुजरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना
सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अदावत का दूरत भी दिल से मिटाकर, मुझे प्यार की खुशबू बनाकर, अदावत का दूरत भी दिल से मिटाकर, मुझे प्यार की खुशबू बनाकर, मुझे प्यार की खुशबू बनाकर, घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे, घरों बस्तियों में बिखरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे। मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। आई होप कि आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा। आइए हम दुआ करें। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम निहायत ही शुक्र ताज़ीम के साथ एक बार फिर अपने सरों को, अपने दिलों को तेरी हजूरी में लेकर आए हैं खुदावन पिता। हम जानते हैं खुदावन कि हम इस लायक तो नहीं कि जो चूर चार तेरे दस्तरखान पर से गिरते हैं उनको उठा लें, मगर तू ऐसा खुदा है जो सदा हम पर रहमत फरमाता है, जो सदा हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ खाने को खाता है। खुदावन तो हमारे से मुंह दर मुंह होता है, हमसे बात करता है। और खुदावन तो हमारा गेस्ट नहीं मगर हमारे घर का मुखिया होकर हमारे साथ रहता है। आए पाक परवरदिगार, होने दे के एक बार फिर जब हम तेरे कलाम को सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करते हैं तो खुदावन तेरा कलाम हमें वार पार करके छेद सके, हमसे बात कर सके और हमारे दिलों को, हमारे शरीरों को ही नहीं, हमारे दिलों को अंदर से खोल कर खुदावन हमसे बात करे और हमें परिवर्तित करे, हमें ट्रांसफॉर्म करे। खुदावन आए खुदावन, हम जानते हैं ये टाइम ऐसा नहीं है कि जब हम बाहर जाएं, जब हम और इबादतों में शामिल हो सकें या तेरे पाक घर के अंदर जा सकें और वहां इबादत कर सकें, मगर खुदावन तू ऐसा खुदा है कि कभी भी हमें अपने आप से दूर नहीं होने देता। तूने एलिया को कब्बों से मीट गोश्त खिलवाया है पिता परमेश्वर, जब वो तराई में बैठा था। खुदावन तू ऐसा खुदा है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और ऐसी बात के वसीले एक बार फिर हम अपने ईमान के साथ खुदावन तुझ मोहब्बत रखने वाले खुदा के पास आए हैं, तुझ शिफा देने वाले खुदा के पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हमारी दुआओं को हाँ और आमीन में कबूल कर, क्योंकि ये हमारा ईमान है कि और कुछ नहीं मगर सिर्फ तू है, सिर्फ तू ऐसा खुदा है जो हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें पूरी शिफा देकर खुदावन हमें अपने पास बैठा सकता है। आए खुदावन, एक बार फिर हम तेरे पास आना चाहते हैं, तेरे कदमों को चूमते खुदावन और तेरी नजदीकी में बैठकर तेरी इबादत करना चाहते हैं। खुदावन तू हमसे बात कर और उन तमाम लोगों से बात कर जो इस वबा के वसीले, जो इस महामारी के वसीले परेशान हैं, जो हॉस्पिटल में है खुदावन, जो घरों में तड़पते हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं और सर पर छत नहीं है। खुदावन हम ऐसे लोगों को याद करते प्रभु पिता परमेश्वर और उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हैं। खुदावन तू उनको बहुत आयच दे, चाहे हमारे हिस्से में से, हमारे अंश में से निकाल कर दे प्रभु, ताकि खुदावन वो लोग तुझ पर अपने ईमान को और मजबूत कर सकें और वो तसल्ली, वो जॉय, वो पीस खुदावन जो तूने हमको दी है उनको भी दे सके। हम उनके साथ तेरी इस मोहब्बत को, तेरे इस इत्मीनान को,
तेरे उस जॉय को, उस आनंद को उन लोगों के साथ शेयर कर सकें। पाक परवरदिगार, होने दे कि हम उन लोगों के लिए एक ईमानदार सपोर्ट बन सकें, एक ऐसी दीवार बन सकें जो मोहताजी, लाचारी, गरीबी के बीच खड़ी है, ताकि जो कुछ भी हो हमसे होकर गुजर सके। हम उन गरीब, मोहताज, लाचारों के साथ खड़े हो, उनको जिंदगी जो तूने हमें दी है वो बांट सके। खुदावन, उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान को लेकर आ, अपने इत्मीनान को लेकर आ, और वो सब कुछ हमारे वसीले से कर। खुदावन ताला, हमारे वसीले से कर, क्योंकि हम जानते हैं तू ऐसा खुदा है जो जनरस है, जो बहुतायत से हमें जिंदगी देता है, बहुतायत से हमें बरकतें देता है, और बहुतायत से हमें शिफा देता है। तो जड़ से खुदावन हमारी तकलीफों को दूर करता है। इसलिए पाक परवरदिगार, होने दे कि एक बार फिर हम अपने ईमान को तुझ पर लाएं, अपने कंसर्न्स को, अपने कंपैशन को, अपनी तमाम गंदगियों को तेरे हुजूरी में लाकर रखते हैं, ताकि तू उन सबको अपने लहू से धोकर साफ करे खुदावन, और हमें एक नई जिंदगी दे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें चैलेंजेस तो हैं, जिसमें परेशानियां तो हैं, जिसमें बीमारियां तो हैं, मगर तेरा हाथ उससे ज्यादा है, तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस उन सबसे ज्यादा है। तो हमारे हाथ को मजबूती से बांध कर रख खुदावन, ताकि वो आंधियां, वो थपेड़े, तूफान के हमें तुझसे दूर ना ले जाएं। हमारे हाथ को, हमारे ईमान को हम मजबूती से पकड़ते हैं, तो हमारे हाथ को मजबूती से पकड़ खुदावन, और हमें गिरने ना दे, मगर इत्मीनान और चैन दे। हम उन तमाम लोगों के लिए जो बिस्तरों पर हैं दुआ मांगते हैं, तो उनको कंप्लीट शिफा दे, उनके बिस्तरों को उलट दे खुदावन, और कहे कि मैं तुझसे कहता हूं, अपनी चारपाई उठा और चल, फिर जा, तेरे गुनाह माफ हुए। आए खुदावन, होने दे कि हम उन लोगों के साथ इत्मीनान से बैठकर बात कर सकें, और तेरी तसल्ली उनको दे सकें, उनके परिवारों को दे सकें। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, इस कोरोना वायरस की वजह से मर चुके हैं। पाक परवरदिगार, तो उनकी रूहों को तसल्ली दे, उनके परिवारों को तसल्ली दे, उन्हें इत्मीनान और चैन दे, और वो इटर्नल पीस उन लोगों को दे। वो खालिस्तान खुदावन और कोई नहीं भर सकता, सिर्फ तू भर सकता है। इसलिए उन सबको अपने इत्मीनान से मुहैया करा। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तू जिंदा है, तो हमारे साथ खड़ा होने वाला खुदा है। हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, उन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, उन तमाम लोगों के लिए जो जमीन पर झाड़ू लगाते हैं, जो गंदगियों को साफ करते हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो हमें खाना सर्व करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, हॉस्पिटल में उन नर्सेस के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए, उन वार्ड बॉयज के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनकी जॉब को हम बहुत छोटा मानते हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं खुदावन। उन सब पर रहम कर, उन सब को ऐसी चीजें मुहैया करा जो जरूरी हैं खुदावन। हम उनको भी लिए भी दुआ करते हैं जो खुदावन बड़ी बड़ी अथॉरिटीज में बैठे हैं, तो उनके साथ हो खुदावन पिता, उन पर नजर कर, उनकी आवाज को, अपनी आवाज को उन तक पहुंचा, ताकि वो अपनी आवाज को हम तक पहुंचा सकें, और तेरी आवाम तेरे इन घरों में रहकर सुरक्षित रह सके और आगे बढ़ सके। खुदावन, जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन को बनवा खुदावन, ताकि सब लोग इत्मीनान और चैन के साथ दोबारा तेरे घर में आकर तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर सकें, तेरी इबादत कर सकें। पाक परवरदिगार, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है। अब एक बार फिर पिता परमेश्वर, हम तेरे बंदे के लिए दुआ करते हैं, उनके लबों का खतना कर, अपनी आवाज उनको सुना, ताकि वो अब तेरी आवाज को सुन, तेरे कलाम को हमसे बांट सकें, और हमारे दिल तुझ में रजू हो सके, तुझ में परिवर्तित, तुझ में ट्रांसफॉर्म हो सके, और जिंदगी को पा सके। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हुए इस दुआ को मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को दिल से सुन और कबूल कर जिंदा खुदावन, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा नाम में एक बार फिर आप सभी को मेरा सलाम। आइए हम कलाम में जाएं और निकालें पहला यूहन्ना उसका 2 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक। वहां इसलिए ऐसा लिखा है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे
तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। और वही तुम्हारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ तुम्हारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे और तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। यह खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बरकत हो। आमीन। तो आज का जो कलाम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे खुदा ने दिया, वो यही है कि हाउ कैन वी हैव अ रेडिकल रिलेशनशिप विद गॉड। बहुत सारे लोग हैं, उनका इमोशनल रिलेशनशिप खुदा के साथ होता है, बट रेडिकल रिलेशनशिप होना बड़ा जरूरी है, खासतौर से आज के इस टाइम में, क्योंकि बहुत से मसीह ऐसे हैं जो चाहते थे या जो सोचते थे कि हम मसीह हैं, मगर जैसे ही खासतौर से इस पेंडेमिक, इस वबा के टाइम पर उनके ऊपर जरा सी परेशानी आई, वो टूट गए। इसीलिए प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल के आई वोंट से आई एम अगेंस्ट, बट आई डोंट लाइक कि हम हर समय प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल में लगे रहें कि अगर आप खुदा के पीछे चलेंगे तो आपको बरकतें मिलेगी। ये गलत है। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमारे को यही बात का प्रॉमिस नहीं किया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मसीहों को, खासतौर से मसीहों को, बिलीवर्स को, विश्वासियों को, ईमानदारों को देखनी पड़ती हैं, जो एक आम इंसान देखना नहीं चाहता। जैसे 11 चेलों के साथ हुआ, उन सबको, ऑलमोस्ट सबको मार्टरडम, सबको मार दिया गया और बड़ी बेरुखी से, बेदर्दी से मार दिया गया। क्या हम लोग इस तरीके के लिए तैयार हैं? पता है क्यों उन चेलों ने उस मौत को सह लिया? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुनरुत्थान, रेजरेक्शन जो है वो झूठा है, मगर स्कॉलर्स कहते हैं, या इवन कोई भी, किसी भी आदमी को पकड़ के कह लीजिए, तो वो कहते हैं कि एक झूठ के लिए कोई इंसान अपनी जान नहीं दे सकता। उन चेलों को पता था कि खुदावंद यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो उन तमाम चेले जो खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद उन लोगों को मारा गया, उनको कहा गया कि तू खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दो, उन्होंने इनकार नहीं किया और मौत तक को उन्होंने ले लिया। तो खुदावंद से रिलेशनशिप, एक रैडिकल रिलेशनशिप होना जरूरी है। और जो अभी हमने पढ़ा, इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड के इसमें क्या लिखा है, मगर मैं आपके साथ कुछ कड़ियों को जोड़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके साथ में इस कलाम को शेयर कर सकूं। आमोस उसका 3 बाब उसके 3री आयत में लिखा है कि जो 2 व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते जब तक कि कोई वाचा न कर ले। टू वॉक टुगेदर अनलेस दे हैव अग्रीड टू डू सो। अगर हम खुदावन के साथ चलना चाहते हैं तो हमें एक चीज पर अग्री होना पड़ेगा, और वो है रिलेशनशिप। अब यहां पर जानकर देखें कि फेलोशिप और रिलेशनशिप 2 अलग अलग बातें हैं। फेलोशिप क्या है वो जानना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम महसूस करते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया या हमने खुदा को छोड़ दिया। वो एक फेलोशिप है। आप समझिए कि जैसे आपने शादी करी, आपकी बीवी है, आपका बीवी से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, या पत्नी की पति से लड़ाई हो जाती है, आप पूरे दिन आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते। ये आपकी फेलोशिप पूरे दिन टूटी रही। कलाम कहता है अपने गुस्से को सांझ होने से पहले, सूरज ढलने से पहले पहले खत्म कर ले, सुलह कर ले। तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बीवी से अगर झगड़ा हो जाता है और मेरी फेलोशिप उसके साथ पूरे दिन टूटी रहती है, तो शाम को वो फेलोशिप जो मैंने उसके साथ तोड़ दी थी, बिकॉज आई एम इन रिलेशनशिप विद हर, मैं उसको दोबारा उस फेलोशिप को कायम कर लूं। कई बार हमारी फेलोशिप टूट जाती है, हमें लगता है इस पेंडेमिक में, इस वबा में, इस परेशानी में खुदा ने हमें छोड़ दिया है। फेलोशिप ऑफ गॉड, समटाइम इट्स हैपन, वी आर ऑल ह्यूमन एंड दिस इज आवर इमोशन। कई बार ऐसा होता है, मगर जो रिलेशनशिप खुदा के साथ है, क्या वो रिलेशनशिप हमारी टूटी हुई है? ये बात को जानना हमारे लिए बहुत जरा जरूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी रिलेशनशिप खुदा के साथ पक्की बंधी हुई है, कोई परेशानी नहीं है,
मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए खुदा की रिलेशनशिप तब कायम होती है जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं। जानते हैं, जब आदम और हवा ने गुनाह किया और इस जमीन पर गुनाह आ गया, तो वो कैसे हुआ? वो इस वजह से नहीं हुआ कि उन्होंने सेब को खा लिया। वो सेब नहीं, कोई और फल हो सकता था। लोग आर्ग्यू करते हैं वो सेब था या क्या था। वो सेब हो, केला हो, अनानास हो, डजंट रियली मैटर। व्हाट मैटर इज कि खुदा ने उनको एक हुक्म दिया, आदम को एक हुक्म दिया कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना। और उन्होंने क्या किया? खुदा से हुक्म उदूली करी। उन्होंने खुदा की बात को ना माना। उन्होंने जैसे ही पेड़ के फल को खाया, तब खुदा ने कहा कि तूने मेरे हुक्म को ना माना। एक्चुअली हुक्म ना मानना उनके लिए गुनाह को लेकर आया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं भाई साहब, खुदा से तो हमारा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। और कलाम कहता है, रोमियो उसका 8 बाब और उसकी 38 और 39वीं आयत के अंदर, अगर आप पढ़ के देखें रोमियो उसका 8 बाब, कि खुद ऐसी कोई चीज ही नहीं जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकती हो। 38 में पढ़े तो, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उसमें हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई मखलूक। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता हो। मगर अगर हम खुदा के हुक्मों पर नहीं चलते, तो मेरे भाइयों बहनों, खुदावन हमारे को अपनी रिलेशनशिप से अलग कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, पाप से नफरत करो, पापी से नफरत मत करो। आप बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं, मगर ये बात ध्यान रखिए कि जो हेल है, जो दोदक है, जो नरक है, उसके अंदर पापी ही जाएंगे, पाप नहीं जाएगा। उसके अंदर गुनहगार ही जाएंगे। फिजिकल स्पिरिट, वो बॉडी जो उनको दी जाएगी, उसमें होकर वो उस नरक में, उस दोदक में डाले जाएंगे। तो पाप से घृणा करनी ही है, मगर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको उस गुनहगार के साथ कैसी रिलेशनशिप रखनी है, ये बात जानना जरूरी है। एनीवे, कम बैक टू माय पॉइंट कि पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 3री आयत कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। ये बात जानना जरूरी है कि हमारी शराकत किसके साथ है? खुदा बाप के साथ है और खुदावन परमेश्वर उसके बेटे के साथ है। मगर ये रिलेशनशिप की बात कर रहा है यहाँ पर। दोबारा अगर पढ़ें तो 1 यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी शराकत उसके साथ है, फिर तारीकी में चलें, तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। यदि हम कहें, हिंदी में लिखा है, यदि हम कहें कि हम उसकी हमारी सहभागिता उसके साथ है और फिर भी अंधियारे में चले, तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते। क्योंकि जो ज्योति में चलता है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलते हैं और दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो यहां पर क्लियरली कहता है कि अगर हम कहें कि हमारी शराकत उसके साथ है और फिर भी गुनाह करें, फिर भी तारीकी में चलते रहें, ऐसा होना, ऐसी रिलेशनशिप खुदा हमारे साथ नहीं रखता। वो उस फेलोशिप को और उस रिलेशनशिप को भी हमारे साथ तोड़ देता है। अच्छा, अब हम कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो बड़ी अच्छी खुदा से रिलेशनशिप रखते हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं और हम गुनाह नहीं करते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक दिन मैं कहीं बाहर गया और एक भाई से मैंने ये सवाल पूछा। वो बड़ा गुस्से वाले इंसान थे, तो मैंने उनसे ये बात पूछी। मैंने कहा, भाई सोचिए कि आपने अपने हाथ के अंदर एक चाय का कप पकड़ रखा है और किसी ने आपको धक्का मारा और आपकी चाय गिर गई, आपकी चाय जमीन पर उंडल गई। तो आप क्या कहेंगे कि ये चाय आपके कप में से क्यों गिर गई? आपके कप में से क्या गिर गया? तो उसने बोला, और मैंने बोला कि ये कप में से क्यों गिर गई? तो उसने बोला कि क्योंकि इस आदमी ने मुझे धक्का दिया, इसलिए मेरी चाय गिर गई। वेल, एक आम आदमी भी यही बात बोलेगा और ये बात कहीं हद तक ठीक भी है कि इस आदमी ने हमें धक्का दिया, इसलिए चाय गिर गई।
मैंने बोला भाई आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सोचिए कि अगर आपकी चाय आपके कप में से इसलिए गिरी क्योंकि आपके कप में चाय थी। आपके कप में अगर कॉफी होती तो कॉफी गिरती, अगर आपके हाथ के कप में जूस होता तो जूस गिरता। इससे बेहतर कि आप किसी और पर दोष लगाएं या उस बात को रिपीट करें कि किसने किया और क्यों किया और कैसे हुआ, सोच कर देखें कि आपके कप में कॉफी थी इसलिए आपके कप में से कॉफी गिर गई। क्योंकि कई बार ये एंगर, ये बिटरनेस, ये हार्श वर्ड हमारे दिल में ऐसे घर कर जाते हैं कि हम उन और चीजों को देखते ही नहीं कि अगर हमारा कप खाली होता तो हमारे कप में से कुछ भी नहीं गिरता। अगर हमारे कप में चाय होती तो चाय गिरती, कॉफी होती तो कॉफी गिरती। आपको और मुझको ये बात समझने की जरूरत है कि जब हम खुदावन यीशु मसीह के रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारे अंदर इतना जॉय, इतनी हैप्पीनेस होती है कि जब कभी हमारे को धक्का मार के जाता है या गलती से मार देता है तो हम उसके कहते हैं आई एम रियली सॉरी, आई शुडंट बी इन योर वे, मैं आपके रास्ते पर नहीं होना चाहिए था और मेरी कॉफी इसलिए गिर गई या मेरी चाय इसलिए गिर गई क्योंकि मेरे कप में चाय या कॉफी थी। So we need to understand that. We need to very clear into that. क्योंकि ये एक कोई स्ट्रगल नहीं है। मसीह जीवन एक स्ट्रगल नहीं है कि every day when we wake up in the morning we try to be righteous. We don't need to pretend that we are righteous. हमारे को ये बात बताने की या हर सुबह इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है कि हम ईमानदार हैं, हम मसीही हैं। हम अपने गलत कामों को अवॉइड करें और अच्छे काम करने की कोशिश करें। इसी उधड़ बुन में लगे रहें कि किस तरीके से हमारे से गलत काम ना हो जाए, कहीं हम ऐसा ना कर दें। ये एक ऐसा आदमी है जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो अपनी रिलीजियस रिचुअल्स में लगा हुआ है। खुदावन यीशु मसीह में जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपका दिल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है खुदावन यीशु मसीह में। तो आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन अ स्मॉल टाइनी सेक्शन इन योर हार्ट, एवरीथिंग, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो खुदा के वसीले होकर सोचते हैं, खुदा के रूह में होकर सोचते हैं और तब आपका दिल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये मसीहत है, ये खुदावन यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप है। ये रोज की जद्दोजहद, रोज की लड़ाई, रोज की घुसम पिट्टी नहीं है कि मैं इस बंदे को, इसने मुझे कुछ गलत कहा, क्या मैं इसको गाली दूं या ना दूं, इससे बदला लूं या ना लूं। ये सोच हमारा होना गलत है। अगर कोई हमारे लिए बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना। ये खुदावंद यीशु मसीह की रिलेशनशिप हमारे साथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गॉड इज अ एडिशन इन आवर लाइफ, हमारे पास सब कुछ है एंड लेट्स हैव गॉड ऑन टॉप ऑफ इट। ऐसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, वो एडिशन नहीं है। क्योंकि जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में एज अ एडिशन लेंगे तो हमें लगेगा कि हम खुदा पर एहसान कर रहे हैं। ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। खुदाम कहता है जब आप किसी को ब्याह लेते हैं तो वो इंसान, वो आदमी को अपने घर बार को छोड़कर अपनी बीवी के साथ रहना पड़ता है। When you are married to Christ, जब आप खुदा की दुल्हन है, खुदा आपका दूल्हा है, so you give up everything which is surrounding you, but you only live for Christ. There is nothing else in your life. सिर्फ खुदा ही है जो आपके लिए जरूरी है और आपके लिए पूरा है, आपके लिए पूरा है। तो खुदावन एक एडिशन नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। पहली रिलेशनशिप होनी चाहिए मोहब्बत की। ठीक है, कलाम में क्या लिखा है? अगर आप पढ़ें मैथ्यू उसका 22 बाब उसकी 37वीं आयत, मैं आपके साथ में पढ़ता हूं। मत्ती उसका 22 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। ये पहला हुक्म खुदावन ने हमारे को दिया है कि यू नीड टू लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, with all your soul and with all your mind.
दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ लव। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ लव, कि खुदा से हमको मोहब्बत रखनी है अपने पूरे दिल के साथ, अपने पूरे क्या कहते हैं आत्मा के साथ, और अपनी पूरी बुद्धि के साथ, अपनी पूरी पूरी हर चीज के साथ खुदा से हमको मोहब्बत रखनी। जैसे एक बीवी को अपने पति से रखनी चाहिए और एक पति को अपने पत्नी से रखनी चाहिए। ठीक है, आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके रख सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत आपको खुदावंद यीशु मसीह से करनी है। पूछिए क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम आप नहीं कर सकते जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से आपको जुदा कर सकता हो। ठीक है, खुदावंद यीशु मसीह आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और ऐसा कुछ नहीं जो हमें खुदा की मोहब्बत से अलग कर सकता हो। सिर्फ एक चीज है, और वो क्या है? यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी 15वीं आयत में पढ़ें। क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 15वीं आयत में कहता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सिंपल इज दैट, द रिलेशनशिप ऑफ लव। वो कहता है जो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों की पैरवी करोगे, मेरे हुक्मों पर चलोगे, और जो तुम ऐसा नहीं करते, वेल इट्स अप टू यू, क्योंकि रिलेशनशिप खुदा ने हमसे बांधी है और वो तोड़ना नहीं चाहता, वो कभी तोड़ना नहीं चाहता। एक दिन एक किसी जगह पे एक जिरह हो रही थी, एक एथीस्ट था और एक ऐसा बंदा था, आई थिंक फ्रैंक ट्यूरेक था, जो जिरह कर रहा था। तो वो बंदा बोला कि मेरी जो माँ थी वो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थी। ठीक है ना, वो ज्यू है और वो सर्वाइवर है जब उन हिटलर ज्यूज को मार रहा था। और एक दिन किसी ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसको शेयर किया, और मेरी माँ ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दिया। क्या मेरी माँ स्वर्ग जाएगी या नरक जाएगी? फ्रैंक ट्यूरेक ने कहा कि मेरे भाई, आप सोच कर देखें कि वो स्वर्ग जाकर करेगी क्या? क्या खुदा उसको उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसको स्वर्ग लेकर जाएगा? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो खुदावन की प्रेजेंस रहती है हर टाइम, और खुदावन की प्रेजेंस हर समय वहां पर होगी, तो वो स्वर्ग जाकर करेगी क्या? और खुदावन यीशु मसीह उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में उसकी प्रेजेंस रहती ही रहती है हर टाइम। सिंपल इज दैट, वेरी वेरी सिंपल, कि अगर हम उससे मोहब्बत रखेंगे तो उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे। सिंपल। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम तो खुदावन हम, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, दे आर हेटर ऑफ गॉड एंड एनिमीज ऑफ गॉड। बट हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं, और हम खुदावन यीशु मसीह से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और हम खुदावन यीशु मसीह को तो बचपन से मानते आए हैं। मगर मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम ऐसे मसीह को मानते हैं जो हमें सब कुछ देता है, हमें बरकतें देता है, हमें शिफा देता है, हमें आशीषें देता है, और हमारे साथ हमेशा बना रहता है। राइट? हम ऐसे खुदा को मानते हैं, हम ऐसे खुदा की फिगर को, ऐसे खुदा की इमेज को हमने अपने लिए क्रिएट कर रखा है अपने दिमाग में, अपने दिमाग में। कलाम कहता है कि बहुत खौफनाक है उस ऑलमाइटी गॉड के हाथों में पड़ना। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा टाइम आएगा जिस समय वो खुदावन यीशु मसीह ऐसे थ्रोन पर बैठा होगा जहां पर वो हमारा न्याय करने के लिए आएगा, और उस समय वो इमेज जो हमने उसके लिए तैयार कर रखी है, वो इमेज काम नहीं करेगी। राइट? तो हमारे को ऐसी इमेज तैयार करनी है। हम कहेंगे हम तो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। नहीं, आप उस खुदा से मोहब्बत रखते हैं जो आपने अपने लिए एक मूर्ति बना रखी है अपने दिल के अंदर खुदा की, एंड दैट्स टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि कलाम कहता है जो तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मेरे हुक्मों पर चलोगे। यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 23वीं आयत पे पढ़ें तो उसमें क्या लिखा है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। रिलेशनशिप। रिमेंबर, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों को मानते हैं, और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम मेरे कलाम को मानोगे, मेरे रस्तों पर चलोगे, उन पर, मेरे कलाम पर अमल करोगे, तो उससे मैं मोहब्बत रखूंगा, मेरा बाप मोहब्बत रखेगा,
और मैं आके उसके साथ रिफाकत करेंगे, हम लोग उसके साथ बैठेंगे। ठीक है, रेवलेशन में आप पढ़ते हैं 3:20 के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटाता है और चाहता है कि हमारे साथ बैठकर भोजन कर सके। ये रिलेशनशिप खुदावंद यीशु मसीह हमसे कायम करना चाहता है। ठीक है, अगर हम ये रिलेशनशिप नहीं कायम करना चाहते तो खुदावंद इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम दिल से कहते हैं कि हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, मगर उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसके हुक्मों पर नहीं चलते। खुदावंद इस बात से नाराज होता है, खुदावंद इस बात को नहीं चाहता। सेकंड, फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ लव, सेकंड रिलेशनशिप ऑफ फ्रेंडशिप विद गॉड, राइट? गॉड कॉल अस हिज फ्रेंड, राइट? पहला यूहन्ना उसका 15 बाब उसकी 14वीं और 15वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा है? यूहन्ना उसका 15 बाब 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उससे करो तो तुम मेरे दोस्त हो। देखिए, फिर हुक्म की बात करता है। वो कहता है जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूं अगर तुम उसको करो तो तुम मेरे दोस्त हो, क्योंकि अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, दास ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी है। अब देखिए, पहला रिलेशनशिप लव, सेकंड रिलेशनशिप फ्रेंडशिप। खुदावन आपको और मुझको अपना दोस्त कहता है। कब? जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं, जब हम उसके हुक्मों की तालीम करते हैं, जब हम उसके हुक्मों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब आप याकूब की किताब अगर आप पढ़ें, याकूब की किताब उसका 2 बाब और उसकी 23वीं आयत में पढ़ें। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, कहां का? अब्राहम का। लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया। देखिए, खुदा पर ईमान लाया। ईमान लाना क्या है? उसके हुक्मों पे चलना, उससे मोहब्बत रखना, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह हमें किस दर्जे पर ले आया? अब्राहम के दर्जे पर ले आया। वो कहता है जो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, जो कुछ मैं तुमको कहता हूं, और जो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो तुम अब्राहम की मानंद मेरे दोस्त कहलाओगे। राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये फेलोशिप फ्रेंडशिप की ये रिलेशनशिप लव की रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमको ये जानना जरूरी है कि जब हम खुदा के रास्तों पर चलते हैं, खुदावन के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, खुदावन की आज्ञाओं को सुनते हैं, उसकी बातों को, उसके हुक्मों को सुनते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं, खुदावन हमें अपना दोस्त कहता है। थर्ड थिंग, रिलेशनशिप ऑफ फैमिली। मैथ्यू उसका 12 बाब और उसकी 46 से लेकर 50वीं आयत तक अगर आप पढ़ लें तो इस तरीके से लिखा है कि जब भीड़ खड़ी हुई थी और उसका भाई और यीशु मसीह की मां उसके पास आए, बाहर खड़े हुए थे, तो आकर किसी ने कहा कि देख, तेरी माँ और तेरा भाई बाहर खड़े हैं और वो तुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई? उसने अपने चेलों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि देखो, ये मेरी माँ है और ये मेरा भाई है, क्योंकि जो कोई मेरे बाप की आज्ञाओं इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और वही मेरी माता है, वही मेरा फैमिली है। देखिए, खुदावन ने अपने फैमिली को इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे भाई और मेरी बहन और मेरी माँ वो हैं। इट मीन्स यू कैन ओनली एंटर इनटू द रिलेशनशिप ऑफ फैमिली विद जीसस क्राइस्ट। आप सिर्फ एक वसीले से खुदावन के फैमिली में जा सकते हैं। और वो रिलेशनशिप कैसा है? वो रिलेशनशिप जब आप खुदा की इच्छाओं पर चलते हैं। कलाम साफ साफ कहता है, मैथ्यू 12 बाब उसकी 46 से 50 आयत दोबारा पढ़कर देख लें कि उसने कहा मेरे माँ और मेरे भाई और मेरा फैमिली वो है जो मेरे बाप की इच्छाओं पर चलते हैं। सिर्फ वो मेरे भाई और बहन हैं और कोई नहीं। तो ये फेलोशिप रिलेशनशिप ऑफ लव है। राइट? अब दूसरी बात एक बार और सोच कर देखिए, समझ कर देखिए। यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 10 आयत पढ़कर देखें। बड़ी डरावनी बात है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हो सकता है कि हम इससे कुछ सीखेंगे। खुदावन आपको इससे बरकत देगा। ठीक है, पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। ठीक है, क्या लिखा है? इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लिस के फर्जंद जाहिर होते हैं। देखिए, यू नीड टू बिलोंग टू वन फैमिली। Either you are belong to Satan, belong to शैतान को आप हैं, और या फिर आप खुदा के हैं। ठीक है, एक
एक फैमिली के अंदर आप बिलोंग कर सकते हैं, आप बीच में लटकते नहीं रह सकते, ठीक है। आपको एक फेलोशिप में शामिल होना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप में शामिल होना पड़ेगा। या तो आप शैतान के रिलेशनशिप में हैं या खुदा की रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। और खुदा की रिलेशनशिप में हैं तो आप उसके हुक्मों की पैरवी करेंगे, हुक्मों में चलेंगे। और अगर आप शैतान के हैं तो देखिए कलाम में लिखा है पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में कि इसी से खुदा के फर्जंद और इबलिस के फर्जंद जाहिर होते हैं कि जो कोई रास्तबाजी से काम नहीं करता वो खुदा से नहीं। सिंपल, जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। देखिए दोनों आदेश जो खुदावन ने दिए थे कि तू अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से मोहब्बत रख, और अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने समान मोहब्बत रख। देखिए दोनों चीजें यहां पर पूरी होती है। वो कहता है जो कोई रास्तबाजी की काम नहीं करता वो खुदा से नहीं है, वो इबलीस से है, क्योंकि इबलीस ही झूठों का खुदा है। राइट, तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हम किस रिलेशनशिप में हैं। क्या हम खुदावन की मोहब्बत की रिलेशनशिप में हैं? क्या हम खुदावन की फ्रेंडशिप की रिलेशनशिप में हैं? क्या हम उसके फैमिली से बिलोंग करते हैं? और अगर हम उसके फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हमारा मोहब्बत का रिश्ता खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं है, हमारा दोस्ती का रिश्ता खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं है, तो फिर हम इबलीस के हैं। साफ साफ सी बात है, ये रिलेशनशिप रेडिकल रिलेशनशिप है, इमोशनल रिलेशनशिप नहीं है कि हम खुदा से रो के गिड़ा के हमने दुआ करी और बस अपने एक ऐसा खुदा को मान लिया, बना लिया जो हमारे को दुख नहीं देता। जब दुख हमारे पीछे आता है तो हम भाग जाते हैं, जब बीमारी हमारे ऊपर आती है तो हम भाग जाते हैं। क्या लिखा है ना कि अब जैसे पौलुस के ऊपर पौलुस कहता है मेरे अंदर एक कांटा चुभता है, मगर खुदा कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो जब मेरे को कोई तकलीफ होती है तो मैं उस खुदा से मांगता हूं, कहता हूं खुदा या तो ये तकलीफ खत्म कर दे या मुझ पर अपना अनुग्रह बढ़ा दे, अपनी ग्रेस मुझ पर बढ़ा दे, ताकि मैं इस दर्द को, इस तकलीफ को या इस क्राइसिस को जो मेरे सामने इस समय है उससे ओवरकम हो सकूं। सिंपल, क्योंकि जरूरी नहीं कि खुदावन उस पेन को, उस क्राइसिस को हमारी जिंदगी से खत्म कर दे, मगर वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरी ग्रेस तेरे लिए, माई स्ट्रेंथ इज इनफ फॉर यू। दैट्स व्हाट वी नीड टू बी, वी नीड टू अंडरस्टैंड। आइए अब हम क्लोजिंग की तरफ चलें। लिखा है रोमियो अगर हम पढ़े रोमियो उसका 5 बाब और उसकी 2 से 5वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? रोमियो उसका 5 बाब उसकी 2 से 5वीं आयत, बल्कि पहले से पढ़ लेते हैं। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, सुनिए दोबारा, जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखें, जिसके वसीले से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम है, और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फक्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फक्र करें। अब देखिए ये बात जानना जरूरी है, मुसीबत हमारे सर पे इस समय बैठी है, ये तारीकी हमारे, ये वबा, ये पेंडेमिक हमारे सर पर बैठा है, और बाइबल कहती है, कलाम कहता है कि अब खुदा के जलाल की उम्मीद पर फक्र करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फक्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है। ये देखिए, ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि कलाम हमसे क्या कहता है। कहता है ये जानकर कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है। ठीक है, हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आगे लिखा है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दूस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदावन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। क्या ही खूबसूरत बात कही है। ठीक है, ये खास तौर से इस टाइम के लिए हमारे लिए कही गई है कि हमारे को ये नहीं करना, हमारे को सबसे पहले फक्र करना है कि खुदा पर हमारी उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद जो है वो हमारे को होप देती है, हमारे को पुख्ता करती है, और खुदावन में उस रिलेशनशिप को बढ़ाती है। राइट, तो अब आप जानकर देखिए कि हाउ कैन वी बिल्ट अप दैट रिलेशनशिप। राइट, स्टेप 1, आस्क गॉड टू रिवील हिमसेल्फ ऑन यू।
अगर आप पहला स्टेप क्या है, अगर हम खुदा से रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, पहला यह है कि आप खुदा को कहे कि खुदा तू अपने आप को मुझ पर रिवील कर। आप अगर मेरे बारे में, रेवरेंड स्मिथ हैरिसन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बहुत सारी जगहों से पता कर सकते हैं। आप हो सकता है किताब पढ़ सकते हो मेरे बारे में, किसी मेरे दोस्त से पूछ सकते हो, मेरे माँ बाप से पूछ सकते हो, या किसी भी चीज से, गूगल से पूछ सकते हो। मगर क्या आपने मुझसे पूछा है कि मैं अपने आप को आप पर कैसे रिवील करूं? क्योंकि मैं हूं जो आपको अपने ऊपर सबसे अच्छी तरीके से रिवील कर सकता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क गॉड टू रिवील। आप घुटनों पे बैठे खुदावन यीशु मसीह से कहे, खुदावन तू हमें अपने एट्रीब्यूट्स बता, अपनी विशेषताएं बता, ताकि हम तुझ में बढ़ सके। सेकंड, आपकी रिलेशनशिप जो है, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद हिम। जब खुदा से हम मोहब्बत रखते हैं, हम खुदा के दोस्त हैं, खुदावन यीशु मसीह के दोस्त हैं, खुदावन यीशु मसीह की फैमिली में हैं, तो हम क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ फेलोशिप करते हैं, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनके साथ टाइम एंजॉय करते हैं। यही काम हमने खुदावन यीशु मसीह के साथ करना है। सेकंड और थर्डली चीज जो है, फाइनली जो हमें करना है, यू नीड टू नर्चर योरसेल्फ। कलाम को पढ़ें, दुआ करें और चलते रहें। और जब अगर आप अकेले अपने आप को बांझ महसूस करें, बांझ मतलब व्हेन यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी फ्रूट, ठीक है, जब आप सोचे कि मेरी दुआओं से कुछ असर नहीं हो रहा, तब आपको क्या करना है? नीड टू गेट अ प्रेयर वॉरियर। अपने लिए एक प्रेयर वॉरियर तैयार करें जो आपके साथ बैठकर दुआ कर सके, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे जूम पे हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे फोन पर हो। गेट योर सेल्फ अ प्रेयर वॉरियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बांझ होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, मगर फ्रूट पैदा ना करना ये बुरी बात है। इसलिए जरूरी है कि हम बांझ ना हो, ठीक है। फ्रूट पैदा करना, खुदावन के लिए फ्रूट पैदा करना बहुत जरूरी है। गेट योर सेल्फ अ प्रेयर वॉरियर फॉर योर सेल्फ, ओके। आखिरी में अगर हम कलाम में जाएं, बस ये लास्ट वर्स मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 10वीं आयत पढ़कर देखें कलाम क्या कहता है। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बड़ी जरूरी बात है, इस खास तौर से इस वबा के टाइम पर सुनकर देखें, ठीक है, और इसको याद कर लें। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। हिंदी में पढ़ें, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। उर्दू में दोबारा पढ़ें, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूं। खुदावन आपको जोरावर रखना चाहता है। कैसे हो सकता है? आपकी कमजोरी में, ठीक है, आपके निंदाओं में, उपद्रवों में, संकटों में, सताओं में वो आपको जोरावर रखना चाहता है। ऐसा कोई खुदा नहीं है जो आपको जोरावर रखना चाहता हो। सारे दुनिया के खुदा अपने आप में जोरावर होना चाहते हैं, मगर ये मेरा खुदावन यीशु मसीह आपको जोरावर करना चाहता है। इसलिए खुदावन में आनंदित रहें, खुदावन में जॉय के साथ रहें, ठीक है, और आगे बढ़ें। खुदावन आपको बहुत बरकत देना चाहता है, आपको दिली तसल्ली देना चाहता है, इत्मीनान देना चाहता है। खासतौर से इस पेंडेमिक में इस रिलेशनशिप को टूटने न दें। हो सकता है फेलोशिप टूट जाए, रिमेंबर, बट फेलोशिप टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, रिलेशनशिप नहीं टूटने दें। आप खुदा के साथ जुड़े रहें, खुदा पर इत्मीनान लाएं, और तमाम वर्सेस जो मैंने आपको बताई हैं उस पर 1 बाय 1 करके जाएं। खासतौर से जो पहली मैंने स्क्रिप्चर पोर्शन आपके सामने पढ़ा था उसको बार बार दोबारा पढ़ें। ये खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए, अगर हमारे पास खुदावन की रिलेशनशिप है तो वो हमारे लिए जिरा करने के लिए अपने बाप से भी तैयार है। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आपको बहुत बढ़ाए और आपको इत्मीनान और चैन दे, और खास तौर से इस पेंडेमिक में आपकी मदद करे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आमीन। बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते,
जोर हमारा है, फतह का नारा है, हालेलुया, हालेलुया। बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, बरकते, बरकते। तूफानी हवाएं हैं, गरज घटाएं हैं, हालेलुया, हालेलुया। तूफानी हवाएं हैं, गरज घटाएं हैं, तूफान में कश्ती है, इनकी सी हस्ती है, मुझको सहारा दे। बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, बरकते, बरकते। मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है, हालेलुया, हालेलुया। मेरे मर्ज़ का शाफ़ी है, तेरा फ़ज़ल ही काफ़ी है, मेरी आँखें रोती हैं, अश्कों से भिगोती हैं, मुझे दामन चूम लेते। बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, 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 बरकते यीशु बरकते, बरकते, बरकते। हम एक बार फिर अपने खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि उसने अपने कलाम को अपने बच्चे को दिया ताकि वो हमारे साथ बांट सके। आई होप कि आप सब ने उससे बरकत पाई होगी और कुछ ऐसा सीखा होगा जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं, उस पर चल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आइए हम आखिरी दुआ में शामिल हों। पाक परवरदिगार, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू जलाली है, तू अद्वैत है और तेरे जैसा कोई नहीं। पाक परवरदिगार, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन होने दे कि ये कलाम हमारे घर में बैठ सके, हमारे दिल में बैठ सके और हम इसके वसीले अपनी बरकतों को जो तूने हमारे लिए अपने आसमानी खजानों में रखी है हमें मिल सके। जिंदा खुदा, हमारे साथ हो, हमें
अपने लहू के बाड़े में बांध कर रख और अपनी शिफा और अपनी तसल्ली दे, अपने फरिश्तों की निगहबानी दे, ताकि जब जब खुदावन शैतान हम पर जोर आजमाए, तब तक हम तेरे साथ तेरी हजूरी में खड़े हो, तेरे लहू के वसीले खड़े हो और उस कलाम की ढाल को पहन खुदावन उसका सामना कर सके और खुदावन उसको नेस्त नाबूद कर सके, उसको तेरे पैरों के तले कुचलने वाले हो सके। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है और तू हमारे साथ है, हमारे घरों में है। हम पर रहम कर, हमें ताकत तौफीक से मुहैया कर। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से दुआ को मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ करते हैं, तू हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश पे ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आप सभी के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो इस समय इस इबादत में बैठे हैं और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे, आमीन।